नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास। कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास, भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास, उत्तरदायी सरकार का विकास। इस तरीके से इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण प्रारंभ कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर थे। कुछ मामलों में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस तरीके से इसमें और 2 पॉइंट्स हैं। बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल और 4 सदस्य शामिल किए गए। कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए। कंपनी के चारों ओर निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ये इसके बाद आया था। पहली बार कंपनी के अधीन प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ब्रिटेन में 6 सदस्य नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या क्या था? सिविल, सैन्य, राजस्व संबंधी मामले रखे गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या आएगा? वाणिज्यिक गतिविधियां आती थी। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल, इसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के द्वारा एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूपेण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को कर लिया गया, चाय को छोड़ दिया गया था। कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारत में अंग्रेजी राज के संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रसार को अनुमति दी गई। कंपनी की आय से शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। आगे बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833। भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसे कौन थे? सबसे पहले लॉर्ड बेटिंग थे। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य अस्थायी विधि विशेषज्ञ था जिसका नाम मैकाले था। विधि आयोग गठित किया गया। भारतीय कानून के संहिताबद्धता सुधारने की भावना से चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में भारतीय समानता का व्यवहार किया जाए। विधि साथ साथ में भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कंपनी के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति समानता का व्यवहार किया जाए। इस तरीके से चार्टर एक्ट 1833 था। अब बात करेंगे हम लोग चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश संसद कभी भी इस कंपनी से भारत का शासन ले सकती है। नियुक्तों के मामले में डायरेक्टर संरक्षण समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। सिविल सेवा अब परीक्षा आधारित कर दी गई। भारत का शासन ब्रिटिश के ताजु में चला गया। गवर्नर जनरल, अब देखिए हुआ क्या, 1853 में वो चीज़ बात की गई। 1857 एक बहुत बड़ी घटना घटी, तो 1858 में सब चीज़ें ले ली गई। जो 53 में बताई गई थी वो 1858 में कर दी गई थी। तो भारत शासन अधिनियम का फिर से देख लीजिए। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया। ऐसे पहले व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। भारत का सचिव पद बनाया गया। इसकी सहायता से 15 सदस्य भारत का परिषद गठन किया गया। अब आती है बात भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को बढ़ाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, जो कि कैबिनेट सिस्टम के आधार पर हुई। विधान परिषद की स्थापना हुई। केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई। 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नामित किए गए।
बम्बई और मद्रास उनकी विधिक शक्तियां वापस कर दी गईं। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सेंट्रल काउंसिल में अधिकतम 22 सदस्य, जिनमें 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई। केंद्र और प्रांतों परिषदों के आकार और कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई। पहली बार चुनाव आयोग का प्रयोग, हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसी में दिया गया था। आगे बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल मिंटो सुधार भी इसका नाम कहा जाता है। कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जी थे। आपत्ति चुनाव का प्रयोग किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। दो और थे। बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दे दिया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। केंद्र के कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ ढीलापन दिया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों और यूरोपियों को भी पृथक नेतृत्व करने की व्यवस्था की गई। प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला और आखिरी अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई और इसी के माध्यम से बर्मा यानी म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की अवधारणा की गई। संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54, समर्थित सूची में 36 विषय रखे गए थे। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। अब बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से भारत देश को आज़ादी मिली थी। भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को अपना संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई। 15 अगस्त 1947 को प्रादेशिक शासन इकाइयां भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव को दे दिया गया। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा आज पूरा होता है। हम फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।